क्वेश्चन नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है, जो नंबर है लास्ट नॉन ज़ीरो, जो डिजिट है, डिजिट इज फोर्थ डेसिमल है, फोर्थ डेसिमल प्लेस पे है, यही बोल रहा है ना। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि कोई भी नंबर है 5.1234, ये ख़त्म हो गया यहाँ पे, तो 4 डिजिट पे ख़त्म हो गया, लेकिन लास्ट में ज़ीरो नहीं आना। ठीक है, अगर मैं पॉइंट हटाती हूँ तो ये क्या बन गया, पॉइंट हट के 1 आ गया, 1 2 3 4 हो गया। तो ये यही तो कह रहे हैं कि अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँ तो क्या ये सही रहेगा? हाँ सही रहेगा, लेकिन आगे इन्होंने क्या कहा है कि अगर हम इसको ऐसे लिखें, p इज़ एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 10, एक ऐसा नंबर जो है, p जो है एक ऐसा नंबर है जो 10 से डिविजिबल नहीं है। 10 से डिविजिबल डिजिट कब नहीं होगी? जब लास्ट में ज़ीरो होगी। जब ज़ीरो नहीं होगी तो 10 से डिविजिबल कैसे होगी? खुद ही तो इन्होंने बोला है ना कि नॉन ज़ीरो डिजिट है, पहले तो ज़ीरो ही नहीं आएगी। और अगर फिर पूछ रहे क्या ये 10 से डिवाइडेड होगी? नहीं होगी ना, क्योंकि नॉन ज़ीरो डिजिट है ना। जब डिजिट नॉन ज़ीरो होगी तो डिवाइड भी नहीं होगी, है ना। तो ये तो हमें समझ आ गई। तो हम क्या लिखेंगे, p इज़ इंटीजर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10। ठीक है ना। और अब इसने क्या कहा कि आगे क्या कह रहे हैं ये, कि अगर हम इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके जाते हैं, अगर हम इनको लोएस्ट फॉर्म में लेके जाते हैं तो क्या होगा, 5 1 2 3 4। लोएस्ट फॉर्म का मतलब क्या है? कटिंग करना। काट देते हैं, चलो जी। 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2 7। यहाँ पे आया 5000। ठीक है, अब आगे कटेगा? नहीं कट रहा ना, नहीं कट रहा आगे। तो ये कह रहे हैं कि क्या नहीं कटेगा? तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें, मान लो ये p है और ये 2 × 5 की 4, तो क्या ये सॉल्व होगा आगे? तो हम क्या कहेंगे, आफ्टर सॉल्विंग लोवेस्ट फॉर्म डिनोमिनेटर may be divisible by 2/4 और 5/4 और may be divisible by both। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन डिटरमाइन वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 18125 इस टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये कह रहे हैं बिना डिवाइड किए आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर ये टर्मिनेट करता है तो उसकी डेसिमल प्लेसेस, मान लो ये है क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहे हैं इफ 18/125 टर्मिनेट्स करे तो डेसिमल प्लेसेस बताएं। तो पहले हमें पता लगना चाहिए ना टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो कैसे पता लगेगा? पहले मैं इसके टेक प्राइम फैक्टर ऑफ 125, तो 125 का एलसीएम ले लो। 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 5, पावर क्या हो गई 5 3 की, यही हो गई। अब हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। ये तो हमें समझ आएगा क्योंकि मैंने पीछे भी बताया था आपको पिछली एक्सरसाइज में, और कुछ क्वेश्चंस में हमने ये भी बताया था, जब फैक्टर ये हों या 5 या 2 हो या खाली 2 और 3 हो, कुछ भी हो, तो वो टर्मिनेट करता है ना। तो अब हमें ये तो पता लग गया कि 18/125 इज़ अ टर्मिनेटिंग
डिनोमिनेटिंग, ठीक है ना। इट्स अब हमें जो है इसके फैक्टर हमें क्यों टर्मिनेटिंग है, बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर हैविंग फैक्टर ऑफ 5, यही है ना, 5 का फैक्टर है ना, 5 का फैक्टर है, इसलिए वो टर्मिनेटिंग है। अब इन्होंने कहा इसके डेसिमल प्लेसेस पे बताओ कितने पे डेसिमल प्लेस आएगी, तो ये तो हमें पता लग गई कि ये इतनी है। तो अब आगे कैसे, अगर या तो मैं इनको कन्वर्ट कर दूं ज़ीरोज़ में तो मुझे पता लग जाएगा, तो ज़ीरोज़ को करने के लिए तो यहाँ पे 2 की पावर 3 कर दूं ताकि ये, और इसको भी 2 की 3 कर दूं, क्यों, ताकि ये देखो, ताकि 5 की 3 को 125 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ आंसर कितना आएगा, 1000, आंसर कितना आएगा, 1000 आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मुझे पता लग गया कि ये अगर 18 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगी आंसर कितना आएगा, 144 डिवाइडेड बाय 1000, तो 1 2 3 एक डिजिट से पहले 0.144, 3.30 है तो पॉइंट भी कितने डिजिट से पहले आएगा, 3 से। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेसिमल प्लेसेस इज इक्वल टू 3 प्लेसेस। डेसिमल प्लेस कितनी यूनिट्स पे होगा, 3 प्लेसेस पे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी क्लियर होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। रैशनल नंबर इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म हैज डिनोमिनेटर 2 पावर 3 and 5। ठीक है ना, एक रैशनल नंबर है जिसकी लोवेस्ट पावर जो फॉर्म है नंबर जो है, मान ली मैंने पी है एक रैशनल नंबर, वो है 2 की पावर 3 and 5, यही होगा ना, यही ना। तो पावर ऑफ डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल, पावर इक्वल होगी तभी तो होगा ना इक्वल। तो यहाँ पे देखो पावर क्या है, 2 की 3 की 5 हमारे पास क्या है, एक अकेला है। इसको क्या करेंगे, इसको भी इसके बराबर कर देते हैं, इसको भी इसके बराबर कर देते हैं। यानी कि अब क्या हो गया, आपको पता होगा कि जब बेस सेम होता है और पावर तो क्या होती है, पावर प्लस हो जाती है, पता है ना। तो यहाँ पे ये इक्वल हो गया, तो अब मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, p की पावर 1000 आ गई। या तो हम ये लिख लें या फिर हम लिख लेते p की पावर p अपॉन में 3 की पावर 10 की पावर 3, ये आ गई। तो अब एक्सपेंशन पूछ रहे हैं, एक्सपेंशन कितनी होगी, तो एक्सपेंशन पावर कितनी है 3, तो एक्सपेंशन भी कितनी होगी, डेसिमल एक्सपेंशन